जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ टू 8 बिट नंबर इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो हम देखेंगे कैसे हम दो दो हमको 8 बिट नंबर दिया रहेगा उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम पहले लिख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए आपको नंबर दिया है 10, उसको डिवाइड करना है आपको 2 से। तो आप क्या करेंगे, ये तो हमारा डिवाइज़र हुआ और ये हमारा कोसेंट हुआ। तो देखिए हम कैसे करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, पहले बार नंबर को माइनस करेंगे। देखिए हमारा जो कोसेंट है उसे 10, उसमें से हम माइनस करेंगे डिवाइज़र को, तो यहाँ हमारा 08 आएगा। और हमने एक बार माइनस किया तो काउंट करेंगे 1। फिर वैसे अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारा 08 है और कंपेयर करेंगे 02 से। अगर हमको 02 अभी भी हमको लेस नंबर लग रहा है कि 08 से हमारा कंपेयर करेंगे तो लेस है, तो हम अगेन एक बार और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम 2 से माइनस करेंगे, 06 आएगा और काउंट हम 1 कर एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो फिर हम कंपेयर करेंगे 06 और 02 में कंपेयर करेंगे तो 02 अभी भी छोटा है, तो 02 अभी भी छोटा है तो हम फिर माइनस करेंगे एक बार। तो एक बार हम और -2 करेंगे तो ये जो हमारा 04 आएगा और काउंटर हमारा एक और इंक्रीज हो जाएगा। अगेन ऐसे ही हमारा कंपेयर होगा, 04 और 02 से कंपेयर होगा तो अगेन हमारा 02 छोटा है तो एक बार और हम माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा 02 आएगा और काउंटर हमारा एक और इंक्रीज हो जाएगा। अगेन हम कंपेयर करेंगे, अभी देखिए इक्वल है, ये दोनों 02 हमारा इक्वल है लेकिन हमारा छोटा नहीं है। तो फिर हम एक बार और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 00 आएगा, उसको काउंट हमारा एक बार और। तो ये जो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो काउंट है, टोटल काउंट फाइनल काउंट जो आ रहा है वो तो हमारा आंसर होगा 2 नंबर को डिवाइड करने पे, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे होगा। और हमने क्या किया, कोशिएंट नंबर यहाँ पे लिया। तो ये प्रोसेस हम यूज करेंगे अपने इस डिवीजन प्रोग्रामिंग में कि कैसे हम वहाँ पे स्टोर करेंगे नंबर। तो देखते हैं भाई, देखिए अब हम कोई भी नंबर, जैसे हमको 10 नंबर लेना है तो कोई भी नंबर हमारा किस एड्रेस पे लोकेशन होगा तो उसको लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, LXIH, यस। अब यहाँ पे क्या होगा कि C050 कोई भी एड्रेस होगा, वहाँ पे हम क्या होगा, वहाँ पे मेमोरी एड्रेस है, वहाँ से हम डेटा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम डेटा लेंगे कहाँ पे, अब हमको इस डेटा को कहाँ लेना है, कोई भी रजिस्टर है तो मान लीजिए रजिस्टर हमारा यूज़ किए हम, उस जो डेटा मेमोरी में है उसको मूव बी में किए, मतलब बी नाम के रजिस्टर में हम जो हमारा मेमोरी का वैल्यू था उसे हम उसमें हम रजिस्टर में लिए। तो यानी हमारा बी में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0A। 0A का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो 10 को हम क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में 0A ही लिखते हैं। तो ये जो डेटा हमारा मेमोरी एड्रेस C050 में था वो डेटा हमने कहाँ लिया, रजिस्टर में लिया। फिर इसको हम INX करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। जो हमारा C0 था 50, अब उसको इंक्रीज करेंगे तो C051 आएगा। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस डिवाइजर को रखेंगे, डिवाइजर को उसको रजिस्टर में लेंगे। तो जो C051 में हमारा जो रजिस्टर होगा उसको हम कहाँ लेंगे, उसको हम लेंगे अपने किसी एक रजिस्टर में। और मान लीजिए C नेम का रजिस्टर है जो कि हमारा मेमोरी C050 में हमारा 2 है वैल्यू डिवाइज़र है, उसको हमने क्या लिया, C नाम के रजिस्टर में लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये काउंटर जो हमें उसको डिसाइड करना है। तो उस काउंटर को हमको पहले तो स्टार्ट किए हैं 00 से, तो उस काउंटर को हमको क्या करना होगा, इनिशिएट कर देना होगा 0 से। MVI यहाँ पे अब D लिखेंगे, मान लीजिए D नेम का रजिस्टर, और उसको स्टार्ट हम 00S से किए। तो यहाँ तक का सिंपल कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ तक हमने क्या किया, जो भी डेटा हमारा 10 था, जो हम मान लीजिए थे 10 लिए थे, वहाँ के मेमोरी एड्रेस को हमने स्टोर कराया मेमोरी में, और उस जो हमारा वैल्यू था 10 या C05 मेमोरी एड्रेस में हमारा जो वैल्यू था उसको हमने रजिस्टर में लिया। फिर क्या किया, इंक्रीमेंट किया, C050 को हमने बढ़ाया C051 में, उसमें जो वैल्यू हमारा
हमारा रहेगा वो डिवाइज़र का वैल्यू रहेगा। अब जो डिवाइज़र का वैल्यू तो अभी मेमोरी पॉइंटर पे है, उस मेमोरी पॉइंटर का वैल्यू हमने क्या किया, उसको किसी एक रजिस्टर में लिया, सी नाम के रजिस्टर में हमने लिया। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे उस वैल्यू को हमने कहाँ लिया, उस वैल्यू को हमने कोई भी एक रजिस्टर में इनिशिएट कर दिया काउंटर के नाम पे, जो हमारा 00H है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कोशिएंट का वैल्यू था बी रजिस्टर में, उसको हम क्या करेंगे एक्यूमुलेटर में लेंगे। तो मूव ए कामा बी, यानी हमारा जो हमारा जो 0A का वैल्यू था वो हमारा अब एक्यूमुलेटर में आ गया। 0A यानी हमारा कितना 10। अब देखिए जो वैल्यू हमारा एक्यूमुलेटर में आ गया, अब हमको क्या करना था, पहली बार सब्ट्रैक्ट करना था, 10 - 2 करना था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब एक्यूमुलेटर में वैल्यू तो 10 है, अब किसके साथ करेंगे, जहाँ पे हमारा डिवाइजर डिसाइड होगा। डिवाइजर तो हमारा डिसाइड यहाँ पे हुआ है काउंटर हमारे रजिस्टर सी में, तो यहाँ पे जो सी में हमारा वैल्यू है 02 है। अब यहाँ पे इसी को हम सब क्या करेंगे सी, क्योंकि यहाँ पे आप तो -2 ही ने किए हैं, तो हमको इसको रिपीट करना है, अभी आगे हम वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सब सी किए, सब सी का मतलब क्या है हमारा कि हमारा जो 10 में से 2 माइनस गया था तो वो हमारा बचा कितना था 8 था। अब हमारा जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगा कितना आएगा 0.8 आएगा। ये देखिए ये वाला वैल्यू हमारा कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा ना। आप भी सोचिए, जो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट सी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट सी हमारा 10 - 2 = 0.8, तो ये वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद हमको क्या किया था, हमने काउंटर डिसाइड किया था, तो हम यहाँ पे INRD कर देंगे, यानी हम पहली बार काउंट उसको करेंगे, क्योंकि पहली बार तो अभी सब्ट्रैक्ट किए, अभी दूसरी बार तो किए नहीं है। तो पहली बार किए तो हमारा 0 था, अब उसको इंक्रीमेंट कर दिए, INRD कर दिए। फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब हमारा कंपेयर वाला कुछ स्टेटमेंट है, आप उसको रिमेंबर करिए। कंपेयर वाले में हमारा क्या होता है, मान लीजिए ए को कंपेयर हमको सी के साथ करना है, कि जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसको जो हमारा सी रजिस्टर में वैल्यू है उसके साथ हमको कंपेयर करना है। अगर देखिए जो वैल्यू एक्यूमुलेटर में हमारा ज़्यादा है जो हमारा सी रजिस्टर में, तो उस समय जो हमारा कैरी फ्लैग होगा वो भी 0 होगा, और 0 फ्लैग हमारा वो भी 0 होगा। अगर हमारा एक्यूमुलेटर सी से हमारा छोटा है तो कैरी हमारा जनरेट होगा, लेकिन हमारा 0 पैरिटी वाला 0 वैल्यू नहीं आएगा। अगर हमारा एक्यूमुलेटर इक्वल टू जो हमारा सी रजिस्टर में वैल्यू है, तो उस समय हमारा कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा, लेकिन 0 हमारा जनरेट होगा। तो हमको कौन सा केस लेना है कि ऐसा तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक हमारा जो हमारा रजिस्टर में वैल्यू है वो हमारा छोटा ना हो जाए, यानी हमारा जो वैल्यू छोटा ना हो जाए किसके द्वारा, जो हमारा ये वैल्यू कहाँ पे आप लिए हैं, ये वैल्यू तो आप 10 वाला वैल्यू कहाँ से लिए थे, आप 10 वाला वैल्यू तो आप इसको एक्यूमुलेटर में डाले थे। तो हम तब तक ये रिपीट करेंगे वैल्यू जब तक हमारा ये जो हमारा जो वैल्यू है इसमें एक्यूमुलेटर में वो हमारा वैल्यू छोटा ना हो जाए। किससे कंपेयर किससे किए थे, 0 से बार बार कंपेयर कर रहे थे, तो 0 वैल्यू हमारा कहाँ है, तो देखिए ये वैल्यू तो हमारा कहाँ पर है आप बताइए, सी रजिस्टर में है, और ये वाला वैल्यू हमारा एक्यूमुलेटर में है। तो हमको कंपेयर करना है कि एक्यूमुलेटर का वैल्यू तब तक हमको माइनस करते जाना है जब तक एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारा लेस ना हो जाए जिससे हम कंपेयर किए हैं, तब हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे करते जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसको कब देखिए आप यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करेंगे, CMPC। अब CMPC सी में रजिस्टर में वैल्यू जो हमारे रजिस्टर वैल्यू में है 02, अब इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, हमारा एक एक्यूमुलेटर में, जो एक्यूमुलेटर में 0A यानी 10 नंबर है उसके साथ हमारा ये कंपेयर करेगा। यानी अब हमारा किसके साथ यहाँ पे कंपेयर करेगा, एक्यूमुलेटर में वैल्यू तो 0.8 है और कंपेयर करेगा हमारा 0.2 के साथ। और हमको चाहिए कब, जब तक हम ये रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस, कब तक, जब तक हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू छोटा ना हो जाए जो सी रजिस्टर में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आप बताइए सोचिए कि JNC हमारा जब तक कैरी नहीं आया, जंप इफ़ नॉट कैरी, अगर हम कैरी हमारा जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, यहाँ पे लूप लगाए देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा एक्यूमुलेटर लेस कब हो रहा था, जब हमारा कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा था,
तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, जंप इफ नॉट कैरी, कहाँ पे ये मूव करेगा, सबट्रैक्ट, यानी हम देखिए बार बार सबट्रैक्ट वाला प्रोसेस किए हैं, कब तक, जब तक हमारा ये वैल्यू छोटा ना हो जाए, एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारा जब से हमारा छोटा ना हो जाए, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू रखा है वो हमारा और जो हमारा कंपेयर सी रजिस्टर में है उसके साथ अगर कंपेयर करें, जब तक हमारा कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हो रहा है तब तक हम इसको कंपेयर करते रहेंगे और इस लूप को हम चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा कैरी इफ़ जंप लिखा है, जंप इफ़ नॉट कैरी, अगर कैरी आ गया तो हम यहाँ पर सिंपली STAC053, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि C053 में हमारा जो ये वैल्यू था, रिमाइंडर था, उसको हमने स्टोर कर दिया C053 को। अब हमको आंसर लाना है, तो यहाँ पे जो हमारा जितनी बार काउंटर रन होगा, जितनी बार काउंटर हमारा चला होगा, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में ले लेंगे। जो डी का वैल्यू होगा उसको हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया, फिर उसके बाद हमने इसको नंबर को स्टोर कर दिया C052H में, फिर वहाँ पे हमने प्रोग्राम HLT कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम किसका, डिवीज़न बिटवीन 2 8-बिट नंबर। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, आप एकदम इजी प्रोसेस है। हमने क्या किया, पहले नंबर मान लीजिए 10 है, उसको डिवाइड 2 से करना है, तो हमने कोई भी नंबर जैसे 10 है तो उसको हमने कहाँ लिया, उस नंबर को हमने किसी एक रजिस्टर में डिसाइड कर दिया, वहाँ पे रख दिया। यहाँ पर हमने देखिए बी रजिस्टर में किया, और हमने जो 02 है जो डिवाइजर है उसको भी हमने एक रजिस्टर में रख दिया, सी नेम के रजिस्टर में। फिर हमारा जो 10 था 0A था उसको हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया। एक्यूमुलेटर के लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम किए थे ना, जो हमारा यहाँ पे मूव किए थे हमने जो भी वैल्यू, सॉरी ये लूप हमारा जो है, ये लूप हमारा यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये सबट्रैक्ट वाला ही प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा 0A डेटा था, 0A वैल्यू था, मतलब 10 था, उसको हमने एक्यूमुलेटर में लिया। फिर इसको हमने सबट्रैक्ट किया किसके साथ, सी के साथ। सी हमारा क्या है, जो हमने डिवाइज़र लिया, और उसके बाद काउंटर को भी इंक्रीज किया। अगर एक बार हमने क्या सबट्रैक्ट किया तो काउंटर हमारा 1 रन होगा। फिर हमने क्या किया, कंपेयर किया सी को और ए को। सी में हमारा वैल्यू कौन सा है, जो हमारा सी में वैल्यू कौन सा है, जो हमारा डिवाइज़र है, यानी 02 हमारा जो ये है सी में है, और उसको हमने कंपेयर किया ए के साथ। अगर हमारा ए हमारा लेस होता है तो हमारा कैरी जनरेट होगा, अगर ए लेस नहीं होगा तो हमारा ये कैरी जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे लिखे हैं हमने जंप इफ़ नॉट कैरी, कैरी हमारा नहीं आ रहा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर कैरी आ गया तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो जैसे यहाँ पे 00 बचे, उसको हमने स्टोर किया C053 में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको मूव करा दिया, जो हमारा जितनी बार काउंटर रन हुआ है, जो हमारा डी का वैल्यू है, उसको एक्यूमुलेटर में लिया। फिर उस वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया C052 में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए C050 में हमने 0A का वैल्यू लिया जो हमारा कोशिएंट है। फिर C051 में हमने 02 डिवाइज़र का वैल्यू लिया। फिर हमने C052 में हमने क्या लिया, C052 में जो हम यहाँ पे हमारा जितनी बार काउंटर रन हुआ था उसका वैल्यू लिया था, यानी हमारा डिवाइड होने पे जो रिजल्ट आ रहा है। और C053 में हमारा रिमाइंडर था जो कि 00 था। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है हमारा डिवीज़न का, डिवीज़न बिटवीन 2 8-बिट नंबर। थैंक यू, जय हिंद।